वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज हम 25वें दिन पर आ चुके हैं। 25th डे है आज। और आज का डे का नाम है, आज का चैप्टर का नाम है जादुई संकेत समझें, क्यू द मैजिक। जादुई संकेत यानी कि आप देखिए कि आप मॉर्निंग से उठते हैं, मॉर्निंग से असाइनमेंट्स कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड में हैं, पॉजिटिविटी में हैं। और सपोज कि आपको किसी चीज को देख के ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मतलब होता है ना, काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आप लोग नेगेटिव ले लेते हो, या फिर कई ऐसी चीजें जो आप अपने मन से ही जो है सोच लेते हो। लेकिन वही यहाँ पर जो है, वही को ब्रेक लगाया है यहाँ पर। ऐसी सोचों को ही ब्रेक लगाया है। ऐसे थॉट्स जो हमारे मन में, हमारे दिमाग में बीज बन के आते हैं, उसका जो है पूरा के पूरा पेड़ लग जाता है। तो उसी को वहां पर ब्रेक लगाया है। अब ऐसे संकेतों को भी हम कैसे पॉजिटिविटी में लेंगे, यह हम इस चैप्टर में समझेंगे। इससे पहले कल हमने सीखा कि हम कैसे जादुई छड़ी से हमारे नियर डियर वंस की मदद कर सकते हैं। जिस तरह हम अपने सपनों को लिखते हैं, उसी तरह हमें पता है कि हमारे नियर डियर वंस के क्या सपने हैं, और हम उनको लिखते हैं, और इस तरह से लिखते हैं जैसे कि वो पूरे हो चुके हैं, और उतनी ही शिद्दत से लिखते हैं जितनी शिद्दत से हम हमारे सपने पूरे करना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था। मैं थोड़ी सी आज ना अपनी एक शेयरिंग करना चाहूंगी कि मैजिक बुक के बाद, एक बर्तन मान लो मैं। एक मिनट में म्यूट करती हूँ। मैजिक बुक के बाद ऐसा हुआ है कि 2023 में मेरे लाइफ में मैजिक बुक आई। ऑलमोस्ट 2023 स्टार्टिंग में ही आ गई, जनवरी में ही। तो 2023 से अब तक ये चेंजेस आ गया है। वैसे ही मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड हूँ, मतलब मुझे दया और ये सब चीजें बड़ी जल्दी आ जाती है। बट उसके बाद ऐसा हुआ है कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे ले लेते हैं। मतलब मेरी मेड है, मान लो मेरी हाउस हेल्प है, उसको जितना उसका सैलरी बनती है, और उसकी सैलरी से मैं या कोई और भी मान लो बहुत अच्छी सैलरी दे रहा है उसको, और बहुत अच्छे घर जैसा बिल्कुल उसका हमारा एक रिलेशन है। लेकिन स्टिल वो मेरा घर मैनेज कर रही है, अच्छे से संभाल रही है। तो मुझे इतना भर भर के उसके लिए ग्रेटिट्यूड आता है कि यार, मैं आज मार्केट निकल पाई, आज मैं इतनी तैयारियां कर पाई, तो पीछे ये बैठी है, पीछे ये संभाल रही है। बहुत 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 अच्छी मेरी हाउस हेल्प है। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ कि वो मेरी जो हाउस हेल्प वो इतनी अच्छी कैसे बन गई, या वो इतने अच्छे से घर मैनेज कैसे कर पा रही है। शायद भी नहीं, एक्चुअली 100% श्योर हूँ कि मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड इतना भर भर के आया, और वह उतनी अच्छी बन गई। क्योंकि ऐसा ही होगा आपसे, आपका काम वह लोग करते जाएंगे जिनसे आपको उम्मीद भी नहीं है, या जिनसे आप बहुत अच्छे की उम्मीद भी नहीं कर सकते, जिनसे आपका हो सकता है कोई ब्रेकडाउन हो। तो आपकी जो फीलिंग है वो पूरे सराउंडिंग में फैलती जाएगी। आप देखना, परिवार में प्यार क्यों कम हो जाता है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि परिवार में प्यार कम है। अगर हम ये सोचे, भले जो भी सिचुएशन हो, कि नहीं हमारे परिवार में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, नहीं यार ये इंसान ऐसा करता है मेरे लिए, इसने इतना भी किया है मेरे लिए, आज ही भले चीख कर चिल्ला कर भी मेरा ध्यान रख के बैठा है, अगर हम ये सोच लाएंगे तो डेफिनेटली वहां पर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो काफी सारे छोटे छोटे मैजिक्स मेरे साथ और जो मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ होते रहते हैं। लेकिन उनको कई बार ये ध्यान नहीं आता है कि मेरी प्रैक्टिस से मैंने अट्रैक्ट किया है। जी। तो आप ये मान के चलना कि जो छोटे छोटे इर्द गिर्द भी मैजिक हो रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के कारण हो रहे हैं। आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। मानो कि आपने सोचा कुछ और वो हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। पहले नहीं होता था क्यों? पहले क्या इतने नेगेटिव थे क्या? नहीं, पहले भी हम थोड़े पॉजिटिव थे, ऐसी बात नहीं है। बट हम अवेयर नहीं थे। हमें नहीं पता था कि यार ये मुझे नहीं बोलना है, यार ये मैं गलत लिख कर रहा हूँ। और पहले हम लिखते नहीं थे, अब हम लिख रहे हैं और हम अवेयर हो गए। जैसे कई बार देखो, बच्चे होते हैं घर में, बच्चे कई बार नासमझी करते हैं, परेशान भी करते हैं, सब कुछ होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको बहुत बार ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं। बट अब भी हम अवेयरनेस में, अगर हमने उनको डांट भी दिया, मान लो हमने कोई गुस्सा किया, कुछ बोला, तो हम उसको रिकरेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि हम जो है वापस हमको याद आ जाता है, यार मुझे ये नहीं बोलना था। फिर हम उनको अच्छा 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 बोलते हैं, है ना। जैसे एक प्रैक्टिस है छोटी सी, आप कर सकते हैं। आप सुबह उठते से ही अपने बच्चों के सर पे हाथ रखिए, और रात को सोते समय उनके सर पे हाथ रखिए, और जो जो आप उनसे चाहते हैं
कि ये जीवन में ऐसा बने, आप वैसा बोलिए। उससे होगा क्या, देखिए आजकल का जो सराउंडिंग एरिया है, मैं ये तो बार बार नहीं बोलूंगी कि वो खराब है या क्या, क्योंकि जो मैं बोलूंगी वो फिर एनर्जी वो जाएगी, तो थोड़े ब्रेकडाउन्स हैं एनर्जी में, जो बाहर का जो सराउंडिंग एरिया है। तो हम अपने बच्चों को अगर सात्विकता का, अगर पॉजिटिविटी का रास्ता दिखा देंगे, तो ये तो पक्की बात है कि फिर हमें डर नहीं रहेगा। कल को बाहर पढ़ने भी जाते हैं क्या कुछ भी, तो हमें डर नहीं रहेगा, क्योंकि हमने उनको एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है जहां पर वो चलकर सेफ है ना। अगर अभी से ग्रेटिट्यूड में आ गए तो आप सोचो कितना सेफ हो गए वो। एक बच्चे को आपने हर पल ग्रेटिट्यूड सिखा दिया, वो कुछ भी काम कर रहा है उससे पहले मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रहा है ना। इसीलिए आश्विन मुंजाल मैम का सपना है कि हर स्कूल में ग्रेटिट्यूड की एक बुक चले, एक सिलेबस चले, और एक वीक में 2 बार 3 बार इसका पीरियड लगे और इसको बच्चों को पढ़ाया जाए। आप सोचो कुछ भी काम कर रहे हैं वो, उसके लिए पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रहे हैं। कोई भी उनके लिए कुछ कर रहा है, तो कोई भी तो माँ बाप की तो कितनी रिस्पेक्ट करेंगे, तो उनको ग्रेटिट्यूड आएगा उसके लिए कि यार इसने मेरे लिए इतना किया, इसने मेरे लिए इतना किया है। चिड़चिड़ाहट, नेगेटिविटी, वो सब उनकी खत्म हो जाएगी। आप सोचो आप लोगों से भी ज्यादा वो जो कच्चा घड़ा है, जो बच्चे हैं, उनके लिए कितना असरकारी है। तो मेरा भी बहुत मन है, बहुत ड्रीम है मेरा ये कि अब हम ये जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे बच्चों की क्लास लें, क्योंकि बच्चे इस चीज को तभी सीरियसली लेते हैं जब उनको लगता है कि यार ये जो है ये एज अ ट्यूशन हमारी क्लास है ना। तो हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, और हमारा उद्देश्य, बेसिकली मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि इसको एज अ कोई कमाई का साधन बनाने का, बिल्कुल भी नहीं। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे पास, बट स्टिल टू यू नो टू मेक यू पीपल वेरी सीरियस अबाउट इट, थोड़ा सा उसको हमें प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा। तो हम बहुत जल्दी बच्चों की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और देखना आप बच्चों में बहुत चेंजेस आते हैं इन सब चीजों से, क्योंकि मैंने अपने घर के बच्चों पे ये चीज अप्लाई की हुई है, तो मुझे पता है इतना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वैसे ही मैसेज आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 25वें दिन पर। जी गीत मैम आप स्टार्ट कीजिए। 25 का दिन जादुई संकेत समझे। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। फ्लोरा कोलाओ, लेखिका और मनोचिकित्सक। आज का अभ्यास। यहाँ पर आके, स्पेशली इंडियन लोगों की बात कर रही हूँ, वहाँ यहाँ पर आकर ही हम गलती कर बैठते हैं। हम क्या करते हैं, जो कि हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं या हम भी हैं, कि हम करते हैं कि भाई पैसे जोड़ते जाओ, फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा है, फ्यूचर हमारा सिक्योर होना चाहिए, फ्यूचर के लिए बचाते जाओ बचाते जाओ। अब हम एक्चुअली जो फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं और प्रेजेंट इतना टेंशन में ले रहे हैं, सेविंग बहुत जरूरी है। उसी तरह से हम बहुत सारी चीजें जो है, मान लो कोई अच्छी ड्रेसेस लेके आएंगे तो अरे ये पड़ी रहे अंदर, हम इसको बाद में पहनेंगे। हर चीज एक लिमिट तक और एक लेवल तक ही अच्छी लगती है ना। हम इतना गहराई में चले गए कि हम इतनी फ्यूचर की चिंता करने लग जाते हैं कि जो प्रेजेंट का आनंद है हम उसको खत्म कर देते हैं, और हमें रहना का है, उस प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है ना। तो जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्यूचर की प्लानिंग करने के चक्कर में अभी टेंस्ड है, अभी चिंता में है, अभी हम उस पल को जी ही नहीं रहे, उम्र बढ़ती जा रही है। जिस समय हम ये चीज समझ लेते हैं कि हमें अभी एंजॉय करना है, अभी खुश रहना है, तो फ्यूचर तो बेस्ट होना ही है। अभी जो प्रैक्टिस है वो हमारा फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर कर रही है ना। तो चारों ओर आनंद है, बस उसको अट्रैक्ट करने की जरूरत है। उसको अट्रैक्ट करेंगे कैसे? अपनी प्रैक्टिस से, खुद खुश रह के उसको ऑटोमेटिकली हम अट्रैक्ट कर लेंगे। जी। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर अब आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसीलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसीलिए आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए
व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। देखिए, आपने देखा होगा कि रेडियो जो हम सुनते हैं, रेडियो एफएम, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थोड़ी इधर उधर हो जाती तो गड़ 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 करना स्टार्ट कर देता है ना। बट एक्यूरेट उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे जिस भी हम सिटी में जाते हैं उसका एफएम रेडियो चलता है, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी उन लोगों ने जैसे 95.4 एफएम में जो भी होता है, तो उधर हमने सेट की और वह म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता है, और उस सिटी का जो भी एफएम रेडियो में चलता है वो एक्यूरेट उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है। तो सेम चीज हमारी लाइफ की एनर्जी के साथ भी सेट होती है। यह सृष्टि हमेशा हमें देने को तैयार है, लेकिन वो एक एक इंसान के पास खुद चल के ऐसे प्रसाद नहीं देती है। उसने अपनी फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है, और वो इंसान का वेट करती है कि ये बंदा जो है अपनी एनर्जी से अपनी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी में मैच कर दे, तो इसको मैं वैसे ही सब देने को, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी देने को, तो मैं रख के करूंगी क्या? इन काल्पनिक चीजों का मुझे क्या मतलब है ना। ये इंसान खुश होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमेशा हमारी सेवा के लिए उपलब्ध है। आप बीज डालो, पेड़ निकल जाता है, पौधा निकल जाता है, पेड़ बन जाता है, फल जो है हमको मिलने लग जाते हैं। आप कुछ भी करो, देखो आप सृष्टि को थोड़ा देते हो, आप एक पेड़ देते हो। आपने देखा होगा ना भी अलवर का सीन जो वो आया था न्यूज की, अलवर के लोगों ने बहुत ज्यादा पेड़ लगाए तो वहां पे बारिश अच्छे से होने लग गई, जो जल स्तर है वो ऊपर हो गया। तो हम इस प्रकृति को कुछ भी थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस में आते हैं, कचरा कम करते हैं, या फिर हम पेड़ लगाते हैं, पानी की वैल्यू समझते हैं, तो ये सृष्टि तो हम पर मेहरबान हो जाती है ना। ये सृष्टि जो है सह सह कर जो इस टाइप के भूकंप और जो आपदाएं आती है ना, ये सह सहने के बाद आती है, मतलब ऐसे ही नहीं आ जाती, पहले बहुत सहती है ये। बट एट द सेम टाइम ये उतनी ही पोलाइट और उतनी ही ममत्व से भी भरी हुई है। आप थोड़ा सा भी इसको दोगे तो ये आपको देने को तैयार है। बस चाहती क्या है, आपसे कृतज्ञता चाहती है, कि हर चीज को तू जो है शुक्राना कर, हर चीज का शुक्राना कर, मैं तुझे शुक्राने करने के और मौके दूंगी। जी। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आपका वजन कम यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। आप देखो, ये सृष्टि जो है फिर भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है ना। तो ये आपको ऐसे छोटे छोटे क्यू देती है, जिसमें आप जो है आपको याद आए। आपको क्या याद आए कि हाँ, ये चीज मेरे पास पहले से अवेलेबल है, लेकिन मैंने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, मैं समझ नहीं पाया। तो अब नॉर्मल इंसान क्या करेगा, वो एम्बुलेंस देखेगा तो डर जाएगा यार, मतलब कुछ भी वो सोच सकता है कि यार मैं अच्छे खासे मूड में था, मुझे एम्बुलेंस दिख गई, या फिर कोई काली बिल्ली देखना, या फिर कुछ भी ऐसे क्यू जो हमको मिलते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा या तो उसको अवॉइड कर देते हैं या ध्यान ही नहीं देते, या फिर नेगेटिव सोच में आ जाते हैं। बट अब आपको उल्टा करना है। एम्बुलेंस दिखी, आप सोचो मैं कितना स्वस्थ हूँ, है ना, थैंक यू भगवान जी, मैं स्वस्थ चल रहा हूँ, खा पी रहा हूँ। आपको कोई बहुत पतला इंसान दिख जाता हो सकता है आपकी हेल्थ ज्यादा हो, तो आपको क्या सोचना है कि मेरा भी ऐसा वेट हो सकता है, और मैं प्रयास करके ऐसा वेट अट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये चीजें आप सोचोगे, मतलब आपको कुल मिला के अपनी सोच को पूरा उलट देना है, पूरा पॉजिटिविटी में ले आना है ना। आप घर को देख रहे हो, अपने घर आ रहे हो, वाह भगवान मेरे पास एक घर है, थैंक यू भगवान। इस तरह से आपको ग्रेटिट्यूड करना है। इस तरह की आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं,
जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय, कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो? मतलब कि आपके इर्द गिर्द 50 घटनाएं हो रही है, और हर उस घटना में जब आपका ध्यान जाता है, तो आपका माइंड अब क्या करेगा? आपका माइंड क्लिक करेगा पॉजिटिविटी को, कि यहाँ पर देखो तुम इसके लिए कृतज्ञ हो सकते हो। पुलिस देखी तो भगवान, हमारे देश में पुलिस इतनी ईमानदारी से काम करती है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब सोचो, हर इंसान जो है पूरे वर्ल्ड में, अभी हम भारत देश की बात करते हैं, हमारे देश में हर इंसान इस तरह की सिचुएशन पे पॉजिटिविटी ले आए। तो आपको पता है इस देश के जो इतने लोग हैं, एक मंदिर में जाते हो, 50 लोग वहां पे आरती में खड़े हैं, 85 लोग पॉजिटिविटी जो है अपना पॉजिटिव ऑरा छोड़ रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन पॉजिटिव है, क्योंकि मंदिर में कोई गलत चीज नहीं सोचता, ठीक है ना, गुस्सा होता है ना, झगड़ा करता है ना क्या। तो इसीलिए मंदिर में मनोकामनाएं पूरी होती है ना, वहां पे सुकून मिलता है, वहां पे शांति मिलती है। तो इस देश का हर इंसान जो है इस तरह के क्यू को सोच के जो है पॉजिटिव सोच रहा है, अपने अंदर जो है कृतज्ञता ला रहा है, तो आप सोचो इस देश की तरक्की कितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसीलिए अश्विन मुंजाल मैम का भी यह सपना है कि यह जो बुक है वह सिलेबस में शामिल हो जाए, बुक की प्रैक्टिस करें, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप देखो, जितना ज्यादा हिंदू मुसलमानों के बारे में लोग सोचते हैं, झगड़ा झगड़ा नेगेटिव चीजें सोचते हैं, उतनी ज्यादा देश में अराजकता फैलती है, किसी भी देश में, है ना। और जितना हम उस चीज को, मान लो मैं भी शायद पहले, आज से 2-4 साल पहले से स्टेटस भी लगा देती थी, तो जितना आप जो है इस तरह के स्टेटस लगाते हो नेगेटिविटी के, है ना, आपके मोबाइल में 100 लोग देख रहे हैं, उन 100 में से कोई किसी कास्ट का होगा, कोई किसी कास्ट का होगा, ठीक है। तो अब आप सोचो कि कितने लोगों में नेगेटिविटी गई, ठीक है, उनको गुस्सा आया, उनको ये सब कुछ, अवेयरनेस अपनी जगह पे, अवेयर रहो हर चीज से, बट उस नेगेटिव वाइब्रेशन को फैलाओ मत, है ना। जितना हम वो चीज फैलाते जाएंगे, उतनी पूरे एनवायरमेंट में वो रहेगी, और जितनी ज्यादा एनवायरमेंट में रहेगी, तो हमारा ही भविष्य फिर सिक्योर नहीं है ना, क्योंकि हमने ही वो चीजें जो है छोड़ी है। तो अभी लोग यही गलती कर रहे हैं, अभी हम सब लोग जो है नेगेटिविटी को स्प्रेड करके बहुत ज्यादा वही वापस अट्रैक्ट भी हम वही कर रहे हैं, फिर वही चीज बढ़ती जा रही है। हर हर जो सिचुएशन हमारे इर्द गिर्द हो रही है, वो हमारा ही दिया हुआ तोहफा है। हम आकर्षण का सिद्धांत देखें, समान ही समान को आकर्षित करता है ना। तो हम जो देंगे वही आकर्षित करेंगे ना। हम क्या दे रहे हैं? नफरत दे रहे हैं तो नफरत आकर्षित कर रहे हैं। सेम चीज हम हमारे घर में भी देख लो, हम हमारे घर में किसी भी इंसान के लिए नेगेटिव सोचते हैं, उसके बारे में बोलते हैं हम नफरत दे रहे हैं, तो हम नफरत ही आकर्षित करते हैं। उस इंसान के मन में भी हमारे लिए फिर प्यार नहीं आता है, ना हमारे मन में, ना फिर उस इंसान के मन में। तो यही चीजें हैं जो बहुत बारीक हैं। तो इसी तरह से हर क्यू को जो है आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में लेना है, कि मुझे एम्बुलेंस दिखी, पुलिस दिखी, उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, और मुझे गार्डन दिखा हूँ तो मुझे वॉक पर जाना है, मुझे मेरा शरीर फिट है क्योंकि मैं गार्डन में वॉक कर पा रहा हूँ, उसके लिए थैंक यू करूँ। हर सिचुएशन में आपको जो कोई गुड मॉर्निंग कर रहा है, तो आप सोचो कि आज मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, किसी ने बड़े पॉजिटिविटी से आपको गुड मॉर्निंग किया, है ना। तो आपको हर चीज के लिए, हर सिचुएशन के लिए कृतज्ञ होना। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए
सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है? आपको जो भी संकेत मिल रहे हैं ना, उसकी आपको जरूरत है। यानी कि वही आपको संकेत दिए जा रहे हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। मतलब जो भी चीज आप सोच रहे हो, कहीं भी कुछ किसी चीज की कमी या फिर कोई ब्रेकडाउन या क्या, तो सृष्टि आपकी हेल्प करने के लिए आपको वही संकेत देती है। वही चीजें इर्द गिर्द आपकी घूमती है और आप उन्हीं चीजों को फिर अट्रैक्ट कर रहे हो, उन्हीं चीजों को आप आकर्षित कर रहे हो, उन्हीं चीजों के लिए आपको कृतज्ञ होने की जरूरत है ना। तो जो भी संकेत आपको मिल रहा है, ये बिल्कुल मान के चलना कि यह आपके लिए ही है। जी। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा गौर करो, जिन्होंने पहले ये बुक की और जो अभी ये बुक कर रहे हैं, चाहे नए भी हो चाहे पुराने भी हो, कि आपने देखा एक आम इंसान की लाइफ में कैसी कैसी सिचुएशंस आती है। मैंने बार बार ये बात कही है कि हर उस सिचुएशन को इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। मतलब खुद को एक आम इंसान की जगह पर रख के हर पल हर स्थिति में कैसे ग्रेटिट्यूड में जिया जाए, वह रोंडा ने बखूबी इस बुक में पूरी अच्छे से बताया है। आप सोचो इसके अलावा और क्या सिचुएशंस आएंगी। इसके अलावा तो कोई और सिचुएशंस हो ही नहीं सकती ना। तो हर उस सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है। भैया अगर पर्दे खोल रहे हो तो ग्रेटिट्यूड करो, भैया आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैं खुश हूं, मैं कृतज्ञ हूँ। पर्दे बंद कर रहे हो रात को सोते टाइम, भैया आज का दिन पूरा बहुत अच्छा गया, उसके लिए थैंक यू। तो इस तरह से कोई मुरझा गया पौधा, तो देखो कि एक मुरझा गया, बाकी 50 तो जीवित हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, है ना। और काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति देखो तो उसको ब्लेसिंग्स और खुद के लिए स्वस्थ, मतलब कृतज्ञ हो कि मैं स्वस्थ हूँ, है ना। तो इस तरह से आपको हर एक संकेत में ग्रेटिट्यूड खोजना है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। जी। जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के साथ जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि आपको जगाती है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। देखो आप, सबसे पहली चीज तो अगर आप कंटिन्यू इस की प्रैक्टिस करते आ रहे हो, जब डे जीरो से हमने स्टार्ट किया था, तो अब आपको इतना तो आ ही गया होगा कि ग्रेटिट्यूड में कैसे रहना है। और अब आप एक ऐसे इंसान तो बन ही चुके होंगे कि आप जो है हर सिचुएशन में जो है अच्छा संकेत निकाल सको, इतना तो आप पक्के हो चुके हो, है ना। क्योंकि हो सकता है बच्चों के साथ थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़े, लेकिन हम लोग इतना तो समझ चुके हैं कि कृतज्ञता क्या है, ग्रेटिट्यूड में मुझे कैसे रहना है, इस सिचुएशन में मुझे बाहर कैसे निकलना है और इसमें क्या अच्छा है ये देखना है। जब हमने किसी नेगेटिव सिचुएशन को पकड़ा
और उस सिचुएशन में 10 पॉइंट अच्छे निकाल लिए, तो हम ये तो संकेत तो समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आप जादुई संकेत पकड़ने में सक्षम हो गए, अच्छे मतलब बन गए हो, आप संकेत निकाल सकते हो, तो फिर जो है आपके लिए यह काम बड़ा ही इजी है। आप हर दिन ऐसे संकेत से पॉजिटिविटी निकाल सकते हो। अब आप सोचो, हर संकेत में आप जो है शुक्राने कर रहे हो, थैंक यू कर रहे हो, तो आपके काम कितने आसानी से बनेंगे। आप पूरे दिन में कभी भी कुछ मतलब नेगेटिव सोच पाओगे? आप पूरे दिन में कभी भी कुछ नीरस वाला पॉइंट सोच पाओगे? नहीं, क्योंकि आप हर सिचुएशन के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझे। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। थैंक यू गीत मैम, थैंक यू सो मच। स्क्रीन पर हटा दीजिए आप। सिंपल सा आज का असाइनमेंट है, जो कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले तो उठते से ही जो है काउंटर ब्लेसिंग्स करने हैं, आपको ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं अपने। सेकंड, आपको अपने आसपास के वातावरण के प्रति अवेयर रहना है। उसमें आपके जो है आपको क्यूज निकालने हैं कि इससे मुझे जो है इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत है। कोई आपको दौड़ता हुआ इंसान दिख जाए सुबह, तो आप खुद की हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करोगे। या फिर इसके लिए आप ये भी सोच सकते हो कि मुझे भी जो है थोड़ी सी वॉक और रनिंग करनी चाहिए। मैं सक्षम हूँ ये चीज करने के लिए, मेरा शरीर स्वस्थ है कि मैं भी रनिंग कर सकता हूँ, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करोगे। तो इस तरह से आप संकेतों को समझोगे और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करोगे। ठीक है। आज रात सोने से ठीक पहले आपको जादुई पत्थर उठाना है और आपकी सारे दिन की अच्छी चीजें जो आपके साथ हुई है वो आपको कहनी है। उसके साथ जो बेस्ट चीज आपको अच्छी लगी है उसको थैंक यू करते सोना है। तो सबसे पहले तो आप ये असाइनमेंट जो है कंटिन्यू किया कीजिए। इन असाइनमेंट्स को आप छोड़ा मत कीजिए, और इन असाइनमेंट्स रूपी सीढ़ी पर ही चढ़कर आप जो ऊपर अपनी मंजिल है ना, जो सपनों की मंजिल, वहां पर आप पहुंच पाओगे। तो इसीलिए असाइनमेंट्स मत छोड़ो। और अगर कभी कोई असाइनमेंट्स छूट भी जाए, तो जब भी टाइम मिले उसको दोबारा कर लो। और पीछे के जो देखो कि लास्ट 3 असाइनमेंट से मैं करता आ रहा हूँ ना सारे, तो वो भी रिपीट कर लो अगर हो सके तो। और जो नया असाइनमेंट है वो भी रिपीट कर लो, क्योंकि असाइनमेंट्स कोई खास बड़े नहीं है, बहुत इजी असाइनमेंट्स है। और अगर मैजिक बुक कर चुके हो, दोबारा कर रहे हो, तो ये लाइफ टाइम अपने असाइनमेंट्स करते जाओ। एक टाइम फिक्स कर लो, मॉर्निंग में जो है आधा घंटा जल्दी उठूंगा मैं, मेरे प्रैक्टिस को दूंगा। उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा लाइफ में चीजें अट्रैक्ट कर पाओगे। एक तरह से जादू की छड़ी आपको मिल चुकी है। अब उसको आप कैसे लेते हो वो आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सो मच।